अब आज जो हमने 10 वर्ड्स लिए हैं करेक्ट प्रोनंसिएशन के लिए, जिनका प्रोनंसिएशन हमने ठीक करना है, ये भी बिल्कुल कॉमन वर्ड्स हैं। ये कोई ऐसे वर्ड्स नहीं है जो हम यूज़ नहीं करते। ये बिल्कुल वो वर्ड्स हैं जो एवरीडे हमारे यूज़ में आते हैं। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट वर्ड को देखें, तो ये बहुत हमारे लिए बड़ा फ़ेमिलियर वर्ड है, जिसको हम अक्सर कह देते हैं कैरियर। जैसे हमारा कोई बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, हमारी जॉब है, हमारा कोई फील्ड है, तो वो हमारा उसको कहते हैं कि ये हमारा कैरियर है। लेकिन जब आप डिक्शनरी में जाके सुनते हैं, जो नेटिव सोर्स है, उससे जाके सुनते हैं या किसी नेटिव स्पीकर को सुनते हैं, तो पता चलता है कि ये वर्ड कैरियर नहीं है। ये वर्ड है करियर। करियर। अब ये बोला कैसे जाएगा, उसके लिए आप प्रोनंसिएशन वाली जो कॉलम है उसमें आ जाएं, तो आप गौर करें कि इसमें लिखा हुआ है KUH। प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था कि ये जो UH होता है, इसको श्वा साउंड कहते हैं। ये श्वा साउंड बहुत वर्ड्स में आएगी। तो पहला जो इसके टू पार्ट्स हैं, टू सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल है KUH, ख, और सेकंड सिलेबल है रियर। तो आप देख रहे हैं कि जो सेकंड सिलेबल है उसको बोल्ड किया हुआ है। इट मींस कि जो स्ट्रेस है वो इस सेकंड सिलेबल पर है, इसको हमने पूरी एनर्जी देनी है। रियर, रियर, जितना मर्जी आप इसको एनर्जी दें वो गलत नहीं होगा। रियर। लेकिन उससे पहले क्या आ रहा है? KUH, और इस पे स्ट्रेस नहीं है। इट मींस इस पे हम ज्यादा स्टे नहीं करेंगे। अब आपको पता है UH क्या होता है? श्वा साउंड होती है। श्वा साउंड बोलने का तरीका हमने पहले भी सीखा है, अब फिर सीखेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे। UH जो होता है इसको कहते हैं अ। 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 ये बहुत छोटी सी साउंड होती है, इसको जरा भी आप लेंथी नहीं कर सकते। अ। लेकिन अब इस अ से पहले खे भी आ गया है, तो ये बन जाएगा ख। 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 बहुत शॉर्ट बोलना है इसको, ख। अब यहाँ पे स्ट्रेस तो है नहीं है, तो इट मींस हम यहाँ पे तो रुक नहीं सकते। तो अब स्ट्रेस किधर देंगे? रियर। तो ये बनेगा करियर। 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 कैरियर ये लफ्ज नहीं है। डिक्शनरी में भी अभी हम आपको सुनवाते हैं, तो उसमें आप सुन सकते हैं, लेकिन उससे पहले फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। फर्स्ट सिलेबल, फर्स्ट पार्ट है इस वर्ड का KUH। अब UH का हमें पता है कि ये श्वा साउंड है, इसको कहते हैं अ। अ। और इससे पहले खे आ गया है, तो ये बन जाएगा ख। ख। और स्ट्रेस किसको देना है? रियर। करियर। 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 कैरियर नहीं इसको बोलेंगे। और सेकंड सिलेबल पे इसका स्ट्रेस है। टोटल टू सिलेबल्स हैं, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है। करियर, इसको आप सुन भी लें। career, 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 उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है, बिल्कुल कॉमन वर्ड है। हम कोई ऐसे वर्ड्स नहीं बता रहे कि जो आपको लाइफ में बोलने ही ना पड़े और खामखा हम उस पर टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसको सीखने के लिए। ये आपके एवरीडे लाइफ के वर्ड्स हैं, इसलिए इनका ठीक होना बहुत ज़रूरी है। आप किसी इंटरव्यू में जाते हैं, आप किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, और वहाँ पे अगर आपको स्पीकिंग करनी पड़ती है, तो इंटरनेशनल एग्ज़ाम्स में आपको पता ही है, आईएलटीएस वगैरह हैं या इस तरह के स्टेट लेवल के एग्ज़ाम्स हैं, वहाँ पे इंटरव्यू में आपको ये वर्ड्स बोलने पड़ेंगे। इसके भी टू सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल है खर, और सेकंड है, देखने में सेकंड जो है वो लग रहा है TAIN, टेन। लेकिन इस वर्ड में एक बात समझ लें कि टी, ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, और एन जो रेड नजर आ रहा है, इनके बीच में जो ए और आई है इसको नहीं बोला जाएगा। यानी खर के फौरन बाद TN बोला जाएगा, TAIN, यानी ए आई को नहीं बोला जाएगा। तो खर पे स्ट्रेस करके टी और एन को इकट्ठा बोल देना है, तो ये बनेगा खर्टन। कर्टन। आपने देखा होगा हमारे घरों में जो कर्टन्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? कर्टन। यानी कि कर्टेन नहीं कहते, ये ए और आई को हम नहीं बोलते हैं, ये हमें ऑलरेडी पता है इस बात का। कर्टन। कर्टन। अगर ये वर्ड ऑलमोस्ट हम ऑलरेडी ठीक बोलते हैं, तो फिर हम इसको सीख क्यों रहे हैं? बेसिकली इसी की बेस के ऊपर आगे कुछ वर्ड्स हैं जिनको इसी तरह बोलना है, इसलिए इसको पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया। तो फर्स्ट सिलेबल है खर, और सेकंड है ठन। ठन, आप देखें टी के फौरन बाद एन बोला जा रहा है, ठन। तो स्ट्रेस देना है खर के ऊपर, तो ये बनेगा खर्टन। टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है। खर्टन। 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 तो टी और एन के बीच में जो ए और आई है उसको नहीं बोला जाएगा। ये सब लोग ऑलमोस्ट इसको ठीक बोलते हैं, लेकिन इसकी बेस के ऊपर कुछ और वर्ड्स आ रहे हैं, वो बेसिकली हमारा टारगेट है। तो कर्टन को आप पहले सुन लें कि ये कैसे बोला गया है।
कर्टन। curtain, 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 उसके बाद जो वर्ड है उसको हम बोल देते हैं माउंटेन। टी और एन के बीच में जो ए और आई है उसको भी पूरा बोल देते हैं, जो कि गलत है। माउंटेन ये गलत हो गया। अब ब्रैकेट में आते हैं सीखने के लिए कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। इसके टू सिलेबल्स है, माउन और ठन। ठन, टेन नहीं कहना, ठन। ठीक है, फौरन बाद एन बोल देना। तो माउन के ऊपर स्ट्रेस है, तो इसको जरा एनर्जी से बोलते हैं, माउन टन, माउंटन, माउंटन, माउंटन। माउंटेन आप कभी ना कहें किसी एग्जाम में, किसी इंटरव्यू में। इवन आप घर में बच्चों के साथ बोलते हैं, आपस में बोलते हैं, फैमिली में, फ्रेंड्स में बोलते हैं, तो जो जिसको ये प्रोनाउंसिएशन आती है वो आपको जज कर लेगा कि इनको जो है वो कोई अच्छी इनकी स्पीकिंग की ट्रेनिंग नहीं है। स्पीकिंग का मतलब ये नहीं होता कि फर इंग्लिश और इस तरह से। ये पहले बेसिक्स को सीखें, एक एक वर्ड को बोलना सीखें, फिर पूरा पूरा सेंटेंस और पूरा एक्सप्रेशन। वो भी अब हमारे हर चीज अब हम कवर करेंगे। ये यहां से हमने स्टार्ट कर दिया इसको। तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस से बोलें, एनर्जी दें, माउंटन। टन पे मैं ज्यादा स्ट्रेस नहीं कर रहा, माउंटन। तो माउंटेन आज से पहले अगर आप कहते हैं तो इसको ठीक कर लें, और इसका प्रोनाउंसिएशन है माउंटन। इसको सुन भी लें। mountain, 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 इसी बेस के ऊपर एक और है जिसको हम कह देते हैं फाउंटेन। फवारा जो है पानी का, फाउंटेन। तो ये भी वही रूल है कि टी और एन के बीच में जो ए और आई है वो नहीं बोला जाएगा, तो ये बनेगा फाउंटन। टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है और टी एन पे स्ट्रेस नहीं है, ये बनेगा फाउंटन। फाउंटन, टी के बाद एन बोल देना है, टेन नहीं बोलना। फाउंटन, फाउंटन, फाउंटन। टू सिलेबल्स हैं, फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, उसको एनर्जी देनी है। टन जो टी एन है उसको स्ट्रेस नहीं देना, एनर्जी नहीं देनी है। फाउंटन, ये आप सुन भी लें, फाउंटन। fountain, 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 उसके बाद बिल्कुल इसी बेस पे, इसी जो है वो प्रोनाउंसिएशन पे को कॉपी हम कर रहे हैं नेक्स्ट वर्ड में, सर्टन। सर्टेन नहीं आपने कभी सुना होगा, सर्टन। फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, सेकंड को स्ट्रेस नहीं देना, उसको थोड़ा इग्नोर करके बोलना है, सर्टन। आप देखें कि सर आपको सुनाई दे रहा है, टन इतना ज्यादा सुनाई नहीं दे रहा। सर्टन, सर्टन। certain, 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 इसी तरह से इसमें से एक वर्ड जो है वो डिराइव किया गया है जिसको आप कहते हैं सर्टेनली। जिसको आप क्या कहते हैं, सर्टेनली। तो वो भी गलत हो गया क्योंकि टी और एन के बीच में जो ए और आई है उसको नहीं बोलेंगे, तो ये बनेगा सर्टनली। सर्टनली, सर्टनली। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है ये भी हम आपको ठीक कर देते हैं। ये आप देखें कि सर के ऊपर स्ट्रेस है, टन के अंदर ए और आई नहीं बोला जाएगा, और ली, सर्टनली। इसके थ्री सिलेबल्स हैं और फर्स्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस है। ये थ्री सिलेबल्स हो गए और इसके फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है। सर्टनली, थ्री सिलेबल्स हैं, फर्स्ट के ऊपर स्ट्रेस है। certainly, 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 लेकिन एक वर्ड है मेंटेन, इसका जरा गौर करें। इसके फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं है, मेन। इसको ज्यादा स्ट्रेस नहीं करना, मेन। लेकिन पूरा स्ट्रेस कर देना टेन। जो मेंटेन है इसमें जो ए और आई है वो पूरा बोला जाएगा, ये आपने याद रखना है। इसमें जो ए और आई है वो पूरा बोला जाएगा। तो फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस नहीं है क्योंकि वो बोल्ड नहीं किया हुआ हमने, तो ये बनेगा मेन। इसको ज्यादा आपने स्ट्रेस नहीं, मेन। पूरा स्ट्रेस दे देना टेन पे, मेंटेन। तो ये जो वर्ड है मेंटेन, इसमें ये जो ए और आई है ये पूरा बोला जाएगा, मेंटेन, मेंटेन। टू सिलेबल्स हैं और इसको, इसके सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है, मेंटेन। इसको भी आप सुन लें। maintain, 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 उसके बाद एक वर्ड होता है जिसको हम कहते हैं इलेक्टोरल। ये अक्सर इलेक्शंस के दिनों में आपको ये वर्ड सुनाई देता है, इलेक्टोरल सिस्टम, इलेक्टोरल वोटिंग। हमारा इलेक्टोरल सिस्टम जो है वो अच्छा है या कैसा है, ये डिस्कशन आपको सुनाई देती है। बात ये है कि ये वर्ड इलेक्टोरल नहीं है, ये वर्ड है इलेक्ट्रल। ये जरा ब्रैकेट में आ जाए, यहाँ पे आपको पहले आई और एच को बोले ए, ए, और स्ट्रेस पूरा कर देना लेक के ऊपर, इलेक। और फिर टर, और फिर एक श्वा साउंड है और फिर साथ ही एल बोलते हैं, अल, अल, अल। इलेक्ट्रल, इलेक्ट्रल, लैक के ऊपर स्ट्रेस है,
इलेक्ट्रल, इलेक्ट्रल, इलेक्टोरल जो बोला गया है वो गलत है। 4 सिलेबल्स हैं, सेकंड सिलेबल पे स्ट्रेस है। इलेक्ट्रल, इलेक्ट्रल, ये इलेक्शंस के दिनों में ये वर्ड बड़ा बहुत ज्यादा सुनाई देता है। किसी भी कंट्री में इलेक्शंस हो तो ये वर्ड काफी ज्यादा न्यूज में सुना जाता है। तो इलेक्टोरल अक्सर बोल दिया जाता है जो कि गलत है। इलेक्ट्रल, इलेक्ट्रल। electoral, 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 उसके बाद एक स्पेशली जो स्टूडेंट्स पाकिस्तान से इसको देख रहे हैं, और भी कंट्रीज में ये वर्ड ऑब्वियसली यूज होता है, लेकिन पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है जिसको कहा जाता है वर्चुअल यूनिवर्सिटी। तो ये वर्चुअल नहीं है वर्ड, जरा ब्रैकेट में आ जाए। 3 सिलेबल्स हैं, वर, चू, और फिर श्वा साउंड के साथ औ, औ, औ। श्वा साउंड को बहुत तेजी में बोला जाता है, अ, और साथ में एल भी है चूंकि, तो औ। तो ये वर्ड है वर्चुअल, यानी फर्स्ट सिलेबल पे स्ट्रेस है, उसको जरा एनर्जी देनी है। वर्चुअल, वर्चुअल, वर्चुअल। 3 सिलेबल्स हैं, फर्स्ट सिलेबल जो है उसके ऊपर स्ट्रेस है, तो इसको वर्चुअल नहीं कहना आपने, वर्चुअल वर्ड गलत है। वर्चुअल, वर्चुअल। आप में से ऑलरेडी जो स्टूडेंट्स जो हैं वो इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में हैं, वो इसको सेकंड करेंगे कि वाकई ये वर्ड, और जो अभी वहां पे नहीं गए हैं वो, या नहीं जाना चाहते हैं, वैसे ही अपनी इंग्लिश जो है वो इंप्रूव करना चाहते हैं, तो वो कहाँ से पता करेंगे कि ये ठीक है? तो उसके लिए डिक्शनरी से हम आपकी को लिसनिंग करवा रहे हैं कि ये वर्ड क्या है। वर्चुअल, इसको आप सुन लें। virtual, 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 उसके बाद एक वर्ड है, ये आपने देखा होगा हमारे कल्चर में, किसी को कोई कुछ पे करना होता है, स्पेशली शादी वगैरह पे, तो एक एनवेलप ले लिया जाता है, उसमें पैसे डाल दिए जाते हैं। कोई लेटर वगैरह डालना हो तो एनवेलप कहा जाता है कि ले लिया जाए। बात ये है, ये वर्ड एनवेलप नहीं है, ये वर्ड है, आप जरा ब्रैकेट में आ जाएं, एन, उसके बाद श्वा साउंड है अ, लेकिन उससे पहले वी भी है, तो इसको हम पढ़ेंगे व, व, और फिर है लव। तो आप गौर करें कि एन के ऊपर स्ट्रेस है, इट मींस इसको हमने पूरी एनर्जी देनी है, एन। और फिर श्वा साउंड के साथ वी है, तो इसको बोलेंगे व, व, क्योंकि इसको लंबा नहीं कर सकते, जब श्वा साउंड आ गया तो वी के बाद का जो साउंड है वो बिल्कुल छोटा हो जाएगा, व, व। तो ये क्या हो गया, एन, व, ल, एनवलप, एनवलप। इसको स्लो मोशन में अगर बोलें, एनवलप, 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 एनवलप। इसको जब आप सुनेंगे बार बार डिक्शनरी से, तो आप इसको बहुत जल्दी इसको इंप्रूव कर लेंगे। एनवेलप कोई वर्ड, ये वाला वर्ड नहीं है, ये है एनवलप। एन के ऊपर पूरी एनर्जी देनी है, बाकियों को आपने फोर्स नहीं देनी है, उसको एनर्जी नहीं देनी है। एनवलप, आप देखें व और लब को मैं ज्यादा नहीं बोल रहा, एनवलप। 3 सिलेबल्स हैं और फर्स्ट सिलेबल के ऊपर स्ट्रेस है, ठीक है। एनवलप, 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 एनवलप। envelope, 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 स्पेशली अगर आप पेरेंट्स हैं तो अपने बच्चों को आज से ये वाले वर्ड्स बोलें और उनके सामने डिक्शनरी पे इसको प्ले किया करें। डिक्शनरी का हमने आपको जो लिंक है वो बताया हुआ है, इसमें भी कोशिश करेंगे कि हम उसको यहाँ पे स्क्रीन पे वो आ जाए लिंक। वो लिंक जो है वो है dictionary.cambridge.org, dictionary.cambridge.org। और इन वर्ड्स को आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में ठीक करें। हम सिर्फ ये बता रहे हैं कि इन वर्ड्स को किसी बड़े इंटरव्यू में, किसी इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में, इवन आप अगर आउट ऑफ कंट्री जा भी चुके हैं तो वहां पे तो ऑब्वियसली अब आपका जो इंटरव्यू है वो इंग्लिश में ही होगा। तो इन वर्ड्स को इंप्रूव करें, अगर ये नहीं भी आते हैं तो कोई बात नहीं, आज से स्टार्ट करें। इससे पिछली जो वीडियो है उसमें भी 10 वर्ड्स हमने कवर किए हैं, आप वो वीडियो भी जाके देखें। तो इन वर्ड्स को ऐसे ही सुने, इस वीडियो को आप फिर दोबारा सुन सकते हैं, और अगर इस वीडियो को नहीं दोबारा सुनना चाहते तो आप डिक्शनरी में जाके इस वर्ड को एंटर करें, और वो जो उसका साइन है, स्पीकर का साइन, उसको जब आप प्रेस करेंगे या क्लिक करेंगे तो वो आपको साउंड भी सुनवाएगा कि इन वर्ड्स को कैसे बोलना है। हर वर्ड को डिक्शनरी में जाके चेक करें और खुद उस पर बिलीव करें कि वाकई ये वर्ड ऐसा है। तो ये एवरी डे विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रेजुअली
ये आपके जो वर्ड्स हैं इनकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है वो हो जाएगी, और फिर आप किसी एग्जाम से या किसी स्पीकिंग से बिल्कुल आपको कभी कोई हेजिटेशन नहीं होगी।